ओके, सो वेलकम बैक वंस अगेन डॉक्टर रथ। और आपसे हम फिर इस बार जानना चाहेंगे कि ऐसा एक तरह से यहाँ पे बात चल रही है, जो फर्स्ट वेव आई थी जो पिछले साल आई थी, एंड देन सेकेंड वेव आई जो उससे भी ज्यादा डेडली थी, और अभी बात ये भी चल रही है कि थर्ड वेव आएगी एंड फोर्थ वेव एंड सो फोर्थ, वी डोंट नो बेसिकली। तो सबसे पहले तो ये वेव किस वजह से आ रही है और ये वेव क्या है, मतलब ये ही एक अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक व्यू पॉइंट से समझ में आए तो बढ़िया है। जी जी जी। तो इस मसले को लेकर मुझसे पूछें तो मेरी सोच मेरे कई वैज्ञानिक कुलीग्स से थोड़ी थोड़ी सी अलग है। मैं ये मानता हूं कि अपन वेव को लेकर, वेव की इमेज को लेकर सोचते हैं महामारी के बारे में। सोचने से फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है। उस इमेज को इस्तेमाल करने से फायदा कम नुकसान ज्यादा होता है, मेरी सोच है। और मैं थोड़ा समझा दूं कि मैं क्यों यूं कह रहा हूं। वेव की इमेज को अपन जब लेते हैं ना, तो अपन सोचते हैं बिल्कुल एक यूनिफॉर्मली चीज आएगी और फिर जाएगी, आएगी और जाएगी। लेकिन ये जो महामारी है, कोविड की जो बीमारी है, ये सांस से सांस में जाती है, तो जाहिर है कि आसपास के लोगों में फैलेगी। तो इसलिए बिल्कुल लोकल आउटब्रेक्स होंगे। यहां एक छोटा सा इस मोहल्ले में आउटब्रेक होगा, आसपास के मोहल्लों में कुछ नहीं होगा। फिर वहां दो मील परे किसी और मोहल्ले में यूं ही एक्सीडेंटली कोई पहुंच जाए और आउटब्रेक इस्टेब्लिश हो जाए, तो वो आउटब्रेक हो जाएगा। तो यूं आउटब्रेक्स होंगे, कुछ आउटब्रेक्स सस्टेन होंगे, ज्यादातर चलेंगे, फैलाव उनका ज्यादा होगा। कुछ आउटब्रेक्स के बारे में वहां पे चूंकि लोकल कंडीशंस उनके लिए सही नहीं है, तो वो वहीं के वहीं थम जाएंगे। ये यूं ऐसी आउटब्रेक्स की बीमारी और एपिडेमिक है, महामारी है। ये जो एक देश भर में यूनिफॉर्मली वेव आई और यूनिफॉर्मली गई, ऐसी बात नहीं है। पिछले साल की बात छोड़िएगा, अभी हाल की पिछले 2-3 महीनों की बात आप सबको याद दिला रहा हूं कि पहले वेव की शुरुआत जो मार्च के महीने में हुई, वो महानगरों में हुई, बंबई में हुई, पुणे में हुई, दिल्ली में हुई। अब दिल्ली में उसे दूसरी वेव नहीं कहते, दिल्ली में उसे तीसरी वेव कहते हैं, क्योंकि दिल्ली में सोचा जाता है कि पिछले नवंबर में एक दूसरी वेव आई थी। तो अभी अभी मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हम तो दिल्ली में ये सोच रहे हैं कि चौथी वेव आएगी। तो इसलिए ये जो एक देश भर में यूं एकता होगी कि या तो हम सारे कोविड से ग्रस्त होंगे या तो कोई भी ग्रस्त नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। आज भी अपन देखें तो ईशान भारत में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अभी तक आंकड़े उतने जोर शोर से कम नहीं हो रहे जितने पश्चिमी भारत या उत्तरी भारत में हो रहे हैं। तो जाहिर है कि ये एक यूनिफॉर्म वेव चढ़ी और उतरी, ऐसा नहीं। ये लोकल आउटब्रेक्स है, और लोकल आउटब्रेक्स क्या बढ़ेंगे क्या नहीं बढ़ेंगे, ये निर्भर करता है कि लोग शारीरिक दूरीकरण कितना अपनाते हैं, वहां पे जनसंख्या की डेंसिटी कितनी है, वहां लोग कितने पास पास रहते हैं, व्यवहार कितने पास से करते हैं, और ये भी है कि वहां से आवाजाही कितनी रहती है बाकी इलाकों में। अभी हाल में आइसर पुणे का एक अन्वेषण खबरों में आया है कि जिन शहरों से यातायात बहुत ज्यादा है, उन शहरों से कोविड का फैलाव भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके से स्थानिक कारणों से ये जो आउटब्रेक्स होते हैं, ये या तो बढ़ेंगे या तो ना बढ़ेंगे। और इसमें या जो आबादी है जिसमें फैलाव होगा, उस आबादी में पहले से कोविड से ग्रासित हुए लोगों की मात्रा कितनी है, या तो टीकाकरण हुए लोगों की मात्रा कितनी है, इससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा कि कितनी रफ्तार से फैलाव होगा नए आउटब्रेक में। तो इसलिए ये जो सब
मॉडल के जरिए अपन को लगता है, क्योंकि मॉडल्स में काफी अप्रोक्सीमेशंस होती हैं, काफी जनरलाइजेशंस होती हैं, तो अपन को लगता है कि बस हो गई बात। अपन को पता है कि वेव आई थी, अब वेव निकल गई, और अपन पूछते हैं अगला सवाल कि क्या 3 महीने बाद तीसरी वेव आएगी, और तीसरी वेव में ज्यादा से ज्यादा कितने। ये सब आंकड़े इतनी दृढ़ता के साथ, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कहे नहीं जाते। तो मुनासिब यही है कि अपन लोग इन सब आंकड़ों पर थोड़ा क्रिटिकली सोचें, थोड़ा स्केप्टिकली सोचें। अपन ने अपनी सरकार पे दबाव भी डालना चाहिए, स्थानिक सरकार पे डालना चाहिए, राष्ट्रीय सरकार पे डालना चाहिए, और दबाव ये डालना चाहिए कि मॉनिटरिंग सिस्टम हो, सर्वेलेंस सिस्टम हो, सही हो। कोविड के खतरे को बस लहर आई थी, लहर चली गई, बस अपन छूट गए, इस नजरिए से ना देखा जाए। इसके बारे में सतर्क रहें, इसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से हो, इसकी सर्वेलेंस सही तरीके से हो, और इस मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस के नतीजों के आधार पर जो क्रिटिकल केयर की व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, जो हर जिले हर जनपद में मौजूद होनी चाहिए, वो बनी रहें। वैक्सीनेशन कैंपेन के लिए जो सारा जरूरी है वो बना रहे। ये सब मांगे हमने करनी चाहिए ना। जी जी बिल्कुल, आई डू अग्री विद दैट डॉक्टर रथ। और काफी अच्छा लगा आपका व्यू पॉइंट समझ के, और जिस तरह से एक जनरल मीडिया ने व्यू पॉइंट बना रखा है वो कुछ और है, एंड ऑन कॉन्ट्री जो साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट है वो काफी इससे डिफरेंट है। थैंक यू वेरी मच सर जुड़ने के लिए, और एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन के लिए। You're doing something worthwhile. I'm very happy to help. This is a very good effort. I am very appreciative of this, and I wish you all success in it. सर थैंक यू वेरी मच सर। सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।